एक दफ़ा का जिक्र है, हज़रत इब्राहीम अदम रहमतुल्लाह अलैह दरिया के किनारे बैठे अपनी गदड़ी सी रहे थे। अचानक वहाँ से एक वज़ीर का गुज़र हुआ। उसने जो हज़रत इब्राहीम अदम को इस हालत में देखा तो बड़ी हैरत का इजहार किया और कहने लगा कि किस कदर अजीम सल्तनत के मालिक हैं और फ़कीरी को इख्तियार कर रखा है। बादशाह होकर फ़कीरों की तरह गदड़ी सी रहे हैं, जबकि इधर इनके ना होने से सल्तनत बर्बाद हुई जा रही है। हज़रत इब्राहीम अदम रहमतुल्लाह अलैह ने कशफ के ज़रिए से इसके दिल की बात मालूम कर ली और इसको अपने करीब बुलाया। वो आपके करीब आया तो आपने इससे फरमाया, तूने अपनी समझ के मुताबिक बात की है। इसके बाद आपने अपनी सुई दरिया में फेंक दी और फिर बुलंद आवाज़ से पुकारा, मेरी सुई मुझे दो। अचानक दरिया के अंदर से हज़ारों मछलियाँ अपने अपने मुंह में सुई दबाए हुए पानी से बाहर निकल आईं। हज़रत इब्राहीम अदम रहमतुल्लाह अलैह ने फिर आवाज़ दी, ए अल्लाह, मुझे सिर्फ मेरी सुई चाहिए। चुनाचा इसी वक्त एक दूसरी मछली बरामद हुई जिसके मुंह में हज़रत इब्राहीम अदम रहमतुल्लाह अलैह की सुई थी। आपने सुई उस मछली से ले ली। उसके बाद आपने इस वज़ीर की तरफ तवज्जो करते हुए फरमाया कि ये बादशाही अच्छी है या वो हकीर सल्तनत की बादशाही। फिर खुद ही फरमाया, यकीनन ये बादशाही हकीकी बादशाही है और सबसे अच्छी है। ये सुनकर ये देखकर वज़ीर ने माजरत की और अपनी राह चल दिया। अरब में एक दफ़ा सख्त कात पड़ गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का दौरे खिलाफत था। आपने ये ऐद कर लिया कि जब तक घी, दूध और गोश्त आम तौर पर बाज़ार में ना फरोख्त होने लगें और गरीब पेट भर कर खाने और पीने ना लगें, मैं ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करूँगा। कुछ अरसे बाद बाज़ार में कुछ दूध और घी आया। उसका खादिम ये चीज़ें ख़रीद कर ले आया। उन्होंने ये देखा तो पूछा, ये कहाँ से लाए हो? खादिम कहने लगा, हज़रत, अब आपका अहद पूरा हो गया है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि मेरा अहद अभी पूरा नहीं हुआ। मैं तो ये चाहता हूँ कि रिहाया को सब चीज़ें आसानी से और इनकी ज़रूरत के मुताबिक खाने पीने को मिलें। इसके बाद मैं इसे इस्तेमाल करूँगा। हाँ मुझे परेशान ना करो। ये चीज़ें उठा कर ले जाओ और लोगों में तकसीम कर दो। इस्लामिक वाक़यात हदीस शरीफ सुनने के लिए मोहम्मद इस्माइल वाइस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।